जंतर मंतर मैदान पे, अब हम तो दिल्ली के नहीं है, दिल्ली के रहवासी नहीं है, महाराष्ट्र के भले ही है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में का जो पूर्व राज्य मंत्री और पाल बघेल गडरिया समाज के लिए वो सम्मेलन रखा था, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग वहाँ से यूपी, कानपुर, लखनऊ के आए हुए थे, नोएडा के कुछ थे, उनसे भी मुलाकात हुई, आपसे वहीं पे मुलाकात हुई। मुझे अच्छा लगा कि कहीं पे तो दिल्ली जैसी जगह पे हमारे लोगों का सम्मेलन साल में एक बार होना चाहिए, लेकिन ये सम्मेलन बड़ी तौर पे होना चाहिए। पूरे भारत में हमारा समाज कितनी बड़ी संख्या में है, आबादी में है। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत ही खंड की बात है कि मैंने भी सोशल मीडिया पे बहुत ये इसका प्रचार प्रसार भी किया था, लेकिन कैसे होता है ना कि यहाँ पे किसी लोगों से इतनी मुलाकात पहले नहीं हुई होती। अभी यहाँ पे पाल सर आए हुए, बघेल सर आए हुए, इनसे मेरी फोन पे बात हो गई, लेकिन जो समाज की चळवळ, आप यहाँ पे क्या बुलाते, क्रांति, जो समाज की क्रांति को जानता है वो यहाँ दिन भर बैठा रहेगा, जो नहीं जानता है वो भाग जाएगा, जो नहीं जानता है वो भाग जाएगा। मैं ये जानती हूँ कि क्रांति ऐसे ही नहीं होती है। पुण्य श्लोक माँ अहिल्या देवी होलकर, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, माँ जिजाऊ को हम लोग आदर्श मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने एक क्रांति ही की, और आज इस क्रांति की वजह से हम जैसी महिलाएं आज रास्ते पे भी आने के लिए तैयार है। हमारा आज का ये आंदोलन इसलिए था कि महाराष्ट्र में पहले तो जो पंतप्रधान मोदी जी ने जो आश्वासन दिया था धनगर समाज को कि एसटी का आरक्षण लागू करेंगे, वो मिला नहीं अब तक, और उन्होंने सिर्फ झूठ बोलने के बजाय कुछ भी किया नहीं धनगर समाज के लिए। वैसे ही देवेंद्र फडणवीस हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आज के भी वो डीसीएम है, लेकिन आज वो इस बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे। इसलिए हम यहाँ पे मतलब महाराष्ट्र में तो निषेध किया, अब यहाँ पे भी हम लोग यही करने के लिए आए। और हमारी ये जो महिला भगिनी है, आज हम लोग तो, आप लोगों को पता है, महिलाओं की वजह से ही हमारा वंश चलता है। और आज हम महिलाओं ने, जैसे हम बच्चों को प्यार से सुलाते हैं, वैसे ही महिलाओं ने यहाँ पे इशारा दिया है। पालने में हमने मोदी जी को और जो झूठ बोलने वाले महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस को यहाँ पे सुलाया, और हमने बाळा जोजोरे, जो मराठी में बाळा जोजोरे का गीत रहता है, जो हम नामकरण करते हैं सर जी, तो नामकरण में हम बाळा जोजोरे का मराठी में गीत होता है, वैसे ही उपहासात्मक गीत हमने बनाया आरक्षण के मुद्दा पे, और वो गीत हमने यहाँ पे गाया और सरकार को इशारा दिया कि इसी तरह से हम महाराष्ट्र में जैसे भाजपा सरकार आई वैसे ही ये सरकार हम सुलाने का काम करेंगे। और यहीं पे नहीं, पूरे भारत में जहाँ पे भी धनगर समाज पे अन्याय हो रहा है, पाल बघेल गडरिया, कुरुमा, हर प्रदेश में, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से हमें जाना जाता है, लेकिन हम सब भाई बहन एक ही है। मैं कहना चाहूंगी कि धनगर आरक्षण को संविधान के अनुसार जो आरक्षण मिला है उसका अमल होना चाहिए, और एसटी का प्रमाण पत्र हमें मिलना चाहिए। ये हमारा लास्ट वाला मतलब अभी तो इलेक्शन लगेंगे, ये लास्ट वाला आंदोलन था दिल्ली का। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार सर उनकी बैरी और अंधी हो चुकी है। मैंने मीडिया वालों से भी वही बोला, आप लोगों ने सुना होगा कि अभी के मुख्यमंत्री है जो एक तो पट्टी बंदा, काली पट्टी उन्होंने आंखों पे बांध रखी है, जो डीसीएम देवेंद्र फडणवीस है, अब वो बोल नहीं रहे, उनके भी मुंह पे पट्टी बंधी हुई है। और जो है दूसरे डीसीएम हमारे अजित पवार, जो हमारी बारामती के विधायक है, उन्होंने ऐसे कान पे हाथ रखा हुआ है, सुनते ही नहीं है। अब क्या करें? तो वहाँ पे तो काला झंडा और काले गुब्बारे हमने हवा में छोड़े। ये भी महिलाएं वहाँ पे बहुत, तब तो 50 महिलाएं थी, वो थोड़ा मतलब वहाँ पे भी मुंबई हमें पास नहीं है, बारामती से 8 घंटा लगता है, 7 घंटा लगता है। लेकिन आज मैं तहे दिल से ये महिलाओं का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो वहाँ से कहा, जो बारामती है वहाँ से, इंदापुर से कुछ है, केड़गांव चौपुला की एक महिला है, मतलब वहाँ से यहाँ आई। और दिक्कत ये बात हुई कि घर में रुपनौर तई है, आशा तई है, उनके घर में शादी थी, इसलिए वहाँ की 25 और महिलाएं वरना यहाँ पे होती, हमारे बारामती की भी कुछ 10 महिलाएं और होती। लेकिन घर में आज का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा शादी का
दिन है और सबके घर में शादी का दिन मतलब बड़ा त्योहार होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई कुछ महिलाएं आई, मैं उनका पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि पालना गाने के लिए मैं मतलब अकेली भी गा सकती थी, लेकिन महिला भी चाहिए पालना गाने के लिए। अब हम लोग भाइयों से तो नहीं बोल सकते ना कि सरकार को सुलाने के लिए आप पालना गाओ, तो इसलिए महिला जरूरी थी, लेकिन ये महिला यहाँ पे पहुंची। यहाँ के भी उस दिन 2-4 महिलाओं को मैंने बुलाया था, इनवाइट किया था जो वहाँ पे थी, लेकिन वो कोई यहाँ पे नहीं पहुंची, पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। उनको भी कुछ शायद काम होंगे या फंक्शन होंगे। वो बोल भी रही थी आज के शादी की कहीं पे शादी चल रही शादी है इसलिए, लेकिन वो नहीं पहुंची। ठीक है, कोई बात नहीं है। जहाँ पे भी हमारा आरक्षण का मुद्दा उठेगा वहाँ हम लोग जाते हैं। अभी नागपुर में भी 11 तारीख को अधिवेशन में आंदोलन है, मुझे वहाँ पे भी बुलाया है, लेकिन अब जाते जाते शायद टाइम हो जाएगा, मैं पता नहीं वह पहुँच पाती हूँ कि नहीं। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि नागपुर के अधिवेशन में मैं कभी पहुंची नहीं हूँ। हर टाइम नागपुर के अधिवेशन में कोई भी आंदोलन ले, मैंने खुद वहाँ पे 3 आंदोलन लिए हैं, जब सीएम देवेंद्र फडणवीस भी थे, फिर अभी ये एकनाथ शिंदे साहब भी है, मतलब कोई भी सीएम हो, उद्धव ठाकरे भी सीएम थे तब भी मैंने आंदोलन करने का चाहा, लेकिन कोविड था, आपको सबको पता है, कोविड में अलाउड ही नहीं था, लेकिन फिर भी हम आवाज उठाते थे, एप्लीकेशन कलेक्टर को देते थे, 5 लोग जाके, अलाउड ही नहीं था आंदोलन करने के लिए, रास्ते पे उतरने के लिए, लेकिन फिर भी हमने आवाज उठाना बंद नहीं किया, क्योंकि क्रांति करने के लिए पहले आवाज उठानी जरूरी है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें सीख दी है, क्या शिक्षा लो, संघर्ष करो, सिर्फ शिक्षा लेने से हमें न्याय नहीं मिलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और यही संघर्ष लेके हम दिल्ली में पहुंचे, हमारी आवाज वहां तक पहुंच गई है, हमारा निवेदन वहां तक पहुंच गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के में जाके वहां पे मैंने अपना विज्ञापन दिया, अपना एप्लीकेशन दिया, और पहले भी मैंने 15 दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो खुद आदिवासी समाज से है, हमें अभिमान है कि हमारी भारत की राष्ट्रपति आदिवासी है, लेकिन उसी आदिवासी राष्ट्रपति ने भी ये अभी चिंतन करना पड़ेगा कि पूरे भारत में जो धनगर है वो आदिवासी में आता है संविधान के अनुसार, तो इस संविधान का अवमान नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी उनसे भी विनती है, मैंने एप्लीकेशन दे रखी है कि इस बारे में जरूर विचार करें और इस पे अमल करें कि धनगर समाज को अनुसूचित जमाती का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। पंतप्रधान मोदी जी को भी मेरा मिल गया है, बहुत सारे एमपीज को मिल गया है, बहुत सारे महाराष्ट्र के विधायक को मेरा मिल गया है कि धनगर समाज के लिए महाराष्ट्र में भी अभी विंटर सेशन आज से शुरू होगा, अभी 2-3 दिन बाद उसका उद्रेक हो जाएगा, और वहाँ पे भी 11 तारीख को जो आंदोलन है तब लक्ष्य वेदी लेना चाहिए वहाँ पे भी, और लक्ष्य वेदी लेके धनगर समाज को न्याय देना जरूरी है, यही मैं बात करूंगी। आज यहाँ पे बड़ी संख्या से जो भी यहाँ युवा है, मेरे भाई बहन जो यहाँ पे पधारे, उन सब का मैं फिर से आभार व्यक्त करती हूँ, और मेरा ये शब्द अपने वापस लेती हूँ, और यहीं पे मैं रुकती हूँ।